तो अब आगे की बात करते हैं। जीवात्मा 14 त्रिपुटियों का द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता है। तो हम क्या देखते हैं कि जीवात्मा 14 त्रिपुटियों से व्यवहार करता। त्रिपुटी की परिभाषा क्या है? ये है 14 त्रिपुटियों का चार्ट। तो अभी इधर आ गया, यहाँ पे आ गया, वहाँ से इधर आ गया, इधर आ गया। तो त्रिपुटी की परिभाषा क्या है? अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत के योग को त्रिपुटी कहते हैं। अध्यात्म का मतलब होता है इंद्रियां, अधिदेव का मतलब मिलने वाली शक्ति, और अधिभूत यानी इंद्रियों के विषय। तो इंद्रिय, उसके फिर देवता और उसका विषय, इस तरह से इन त्रिपुटी तैयार होती है। तो हमारे शरीर के अंतर्गत 14 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, वाक्, पाणि, पाद, गुदा। तो ये 14 इंद्रियां हैं। पर ये इंद्रियां तो जड़ हैं, ये काम कैसे करेगी? अरे पंखा तो जड़ है, हीटर कूलर तो जड़ है, तो उनको करंट, विद्युत, बिजली, तो ये करंट, विद्युत, बिजली देवता, ये शक्ति देने वाले हैं। तो कौन कौन से देवता हमारे अंदर बैठे हैं? जिंदा मन का देवता चंद्रमा, बुद्धि का देवता ब्रह्मा, चित्त का देवता विष्णु, और अहंकार का देवता रुद्र शंकर, श्रोत्र का देवता दिशा, त्वचा का देवता वायु, चक्षु का देवता सूर्य, जिह्वा का देवता वरुण कुमार, और घ्राण का देवता अश्वनी, वाक् का देवता अग्नि, पानी का देवता इंद्र, पाद का देवता वामन या उपेंद्र, और लिंग का देवता प्रजापति, और गुदा का देवता यमराज। ये 14 देवता यहाँ बैठे हैं। तो ये इंद्रियां और ये देवता मिलकर अब ये काम इनके द्वारा हो रहा है। संकल्प विकल्प करना, निश्चय करना, चिंतन करना और अभिमान करना। फिर वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, फिर बोलना, फिर पकड़ना, छोड़ना, फिर उठना, चलना, दौड़ना, फिर मूत्र, मैथुन और अंत में मलद्वार। तो ये 14 त्रिपुटियाँ 42 तत्व हुए। 14, 14, 14। तो ये 42 तत्व का और तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो। वही दृश्य और हम। संबंध में हमेशा 2 ही बात रहेगी, वो दृश्य और हम उसके दृष्टा। तो तुम क्या बन गए? दृष्टा। और ये इंद्रियां क्या बन गई? दृश्य। इनके 3 स्वभाव क्या क्या हैं? पटुता, मंदता और अंधता। पटुता यानी ठीक काम करना, मंदता यानी कम काम करना, और अंधता यानी बिल्कुल काम न करना। ये तो इंद्रियों का स्वभाव है। पर तुम्हारा क्या स्वभाव है? ठीक काम करती तो भी जानते हैं, कम काम करते तो भी, और बिल्कुल नहीं करती तब भी। तो आपका तो एक ही स्वभाव है, जानना। नोट करो, जान जान, जानने वाले को जान, जान जान, जानने वाले को जान, जान जान, जानने वाले को जान। दूसरा लिखो, देख 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 देख, देखने वाले को देख, देख देख, देखने वाले को देख। सुन 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 सुन, सुनने वाले को सुन। अब तीनों को एक ब्रैकेट में डाल दो और आंसर लिखो। से किए, सुनने वाला, देखने वाला, जानने वाला से किए, से मैं, दृष्टा, साक्षी, आत्मा। तो इधर लौटना है। सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आंख दी, जानने के लिए बुद्धि दी, लेकिन उधर ही मत फंसे रहना। देखने में, सुनने में, जानने में मत फंसे रहना, बल्कि
इधर लौट के आ जाना कि देख देख, लेकिन देखने वाले को तो देख के आँख के पीछे बैठ के कौन देख रहा है, कान के पीछे बैठ के कौन सुन रहा है। और कहते हैं जब मैं सुनता हूँ तो वही सुनता है, जब मैं बोलता हूँ तो वही बोलता है, जब मैं चलता हूँ तो इधर लौटना है चेतन की तरफ। 3 बातें लिखाई है, देख देख, देखने वाले को देख, सुन सुन, सुनने वाले को सुन, और जान जान, जानने वाले को जान। तो इस प्रकार 14 त्रिपुटियों का यहाँ व्यवहार देखें तो त्रिपुटी जब पूरी होती है उसको भी हम जानते हैं, और जब त्रिपुटी पूरी नहीं होती है उसको भी जानते हैं। मन, और मन का देवता चंद्रमा, और उसका काम है संकल्प विकल्प। तो ये संकल्प विकल्प होता है मन में तो भी जानते हैं, और गहरी निद्रा में, बेहोशी में मन में संकल्प विकल्प नहीं होता वो भी हम जानते हैं। कहते हैं ना 2 घंटे मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं तो बेहोश पड़ा था। तो बेहोशी को भी मैंने जाना, बेहोश अवस्था को भी मैंने, नहीं तो 2 घंटे में तो बेहोश था ये भी कैसे पता लगता। ऐसे ही बुद्धि, बुद्धि का देवता ब्रह्मा, और उसका काम है निश्चय करना। तो आप क्या बुद्धि निश्चय करती तो भी जानते हैं, और बुद्धि के द्वारा निश्चय नहीं होता है वो भी जानते हैं। और कहते हैं ना अभी मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, फिर मैं बताऊंगा, अभी मेरी बुद्धि, हाँ अब बोलो। तो इस तरह से ये भी दृश्य, हम इसके दृष्टा। अब अहंकार का देवता कौन है? शंकर। अभिमान होता है तो भी जानते हैं, और अभिमान टूट जाता तब भी। तो ये क्या है? त्रिपुटियाँ, इनके 3 स्वभाव है, पटुता, मंदता और अंधता। ठीक काम करती तो भी जानते हैं, कम काम होता तो भी, और बिल्कुल नहीं होता तब भी। तो ये 14 त्रिपुटियाँ इसी प्रकार आपकी क्या बन गई? बोलो दृश्य। और आप क्या हो गए? और दृष्टा सदैव दृश्य से पृथक रहता है। तो इनसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। इन 14 क्रियाओं से, 14 त्रिपुटियों से, 14 देवताओं से तुम ये दृश्य, और तुम उससे अलग दृष्टा हो। पर तुम कहाँ हो ये तुम्हें पता, खाली इनका पता लगा त्रिपुटियों का, पर तुम इसमें कहाँ हो? राउंड वाला ये 14 त्रिपुटियों का ये दूसरा चार्ट उसी के पास में आ गया, इधर आ गया। उस चार्ट में, इस त्रिपुटी के चार्ट में इनका तो पता है कौन देवता है, कौन इंद्रिय है और कौन विषय है, पर मैं कहाँ हूँ इसमें मैं का पता नहीं। इसमें मैं को दिखाया है। दोनों चार्टों में है इंद्रिय, देवता, विषय में कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल एक एक चीज तुम इसमें जो चीज वहाँ दिखाई है वो कि वही इस राउंड शेप में दिखाई है। ये बाहर बाहर आपके इंद्रियों के क्या है? ये विषय हैं, और उसके नीचे कौन है? वो इंद्रियां हैं, उसके नीचे उसके देवता है। तो तुम्हारे द्वारा ये केंद्र बिंदु जो है मैं आत्मा, मैं आत्मा के प्रकाश से सारे ये देवता प्रकाशित होते 14, और इन देवताओं के द्वारा ये 14 इंद्रियां प्रकाशित होती है, और इन इंद्रियों के द्वारा ये 14 प्रकार के विषय ग्रहण किए जाते हैं। कस्तवम, कहाँ पर बैठे हो? सबके मध्य में, सबके प्रकाशक सूर्य की तरह तुम्हारे प्रकाश से ही मन प्रकाशित होता है, बुद्धि प्रकाशित होती है, चित्त प्रकाशित होता है, अहंकार प्रकाशित, और तुम्हारे प्रकाश से ये सब देवता और यह विषय प्रकाशित होते हैं। तो 14 त्रिपुटियों के प्रकाशक कस्तवम, दृष्टा, साक्षी, आत्मा। एक त्रिपुटी में समझाता हूँ। जैसे रूप देखना है तो रूप के देखने के लिए त्रिपुटी क्या चाहिए? चक्षु, हाँ, होना चाहिए, और उसका विषय रूप होना चाहिए, और उसका देवता
सूर्य। तो सूर्य भी हो, चक्षु भी हो और सामने कोई हो तो मालूम पड़ेगा। अब देखना, सामने कोई है, आंख भी खुली है लेकिन घोर अंधकार है, जान पाओगे? बोलो क्यों? त्रिपुटी पूरी नहीं हुई। रूप ज्ञान करने के लिए तो प्रकाश का होना जरूरी है। अच्छा प्रकाश भी है और कोई सामने भी खड़ा है किंतु आंख से अंधा है, जान पाएगा? त्रिपुटी पूरी हो पाएगी? क्यों कि त्रिपुटी होने के लिए आंख का होना भी जरूरी है। आंख भी है, प्रकाश भी, और सामने कुछ भी नहीं तो जानेगा क्या? तो त्रिपुटी कब होगी? तीन का योग, अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, तीन के योग को त्रिपुटी कहते हैं। और एक समझो, मैं ससुराल में सास के कहने से कुएं पर पानी भरने गई और पानी कुएं पर जब बर्तन बांधकर, बाल्टी बांधकर रस्सी को छोड़ा और खींचते लगी ऐसे ऐसे, तो वो चेन उलझकर टूट गई, कुएं में गिर गई। अब मैं रोने लगी कि अब सास मारेगी, क्योंकि 2 तोले सोने की चेन। तो एक भाई निकला, क्यों रो रही हो दीदी? बोले बेटे भाइया मेरा चेन टूट के कुएं में गिर गया, अब मैं घर कैसे जाऊं? वो तैराक था, पहुरना जानता था। बोले मुझे बताओ तुम कुएं पर किस जगह से पानी खींच रही थी? तो वो गोलाई तो वहाँ बता दिया। वो गया अंदर और उसके हाथ में आ गई। अब मैं सोच रही हूँ कुएं में रस्सी होती तब तो ढूंढ लेता, बाल्टी होता ढूंढ, पतला सा चेन कैसे ढूंढेगा? पर वहाँ उसको चेन मिल गई और वो बहुत प्रसन्न है। मैं तो ऊपर रो रही हूँ। अब वो वहाँ से बाहर ऊपर पानी तक आया दिखाने को कि ये तुम्हारी चेन मिल गई। तो ये तुम्हारी चेन मिल गई, ये आकाश में मिली कि उस कुएं के तलहटी में? वहाँ से क्यों नहीं बोला कि ये तुम्हारी चेन मिल गई? वहाँ से बोलने के लिए त्रिपुटी चाहिए। त्रिपुटी ढूंढो बोलने की। त्रिपुटी कौन सी है? वाक् की त्रिपुटी। 10 नंबर में वाक् की त्रिपुटी का देवता क्या है? अग्नि है। तो मैं डूबा किस में हूँ? पानी में। और मैं वहाँ से बोलूँ कि तुम्हारी दीदी यह चेन मिल गई, तो ऊपर आवाज़ क्या आई? बुड़क 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 बुड़क। ये बुड़क बुड़क क्यों आया? क्योंकि अग्नि और पानी का संबंध है नहीं, वाणी पूरी त्रिपुटी हुई नहीं। अरे तुम गरम तवे पे पानी डालो तो छुन छुन का आवाज़ नहीं आएगी। तो त्रिपुटी 3 के योगों से बनती है। तो त्रिपुटी पूरी हुई वो भी जाना, और त्रिपुटी पूरी नहीं हुई वो भी ये दृश्य। और हम उसके तो 14 त्रिपुटियाँ ये हमारी दृश्य है, और हम सबके केंद्र बिंदु दृष्टा साक्षी आत्मा है। तो मेरे प्रकाश से पहले कौन प्रकाशित होते हैं? 14 देवता। फिर इन 14 देवताओं के प्रकाश से कौन प्रकाशित होता है? 14 इंद्रियां। फिर इंद्रियों के द्वारा 14 काम होते हैं, वो विषय। तो इस तरह से अपने को इन 14 त्रिपुटियों से पृथक दृष्टा साक्षी आत्मा रूप से जाने। अब हम ये जानेंगे गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। गुण ही गुण के द्वारा गुणों का भोग करते हैं। ये चार्ट ला सकते हो, वहाँ दिखाना। शिष्य 2 प्रकार के होते हैं। जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है। हाँ निकालो शिष्य की वही निकालो। हाँ, शरणागति 2 प्रकार की होती है। एक होती है बिल्ली के बच्चे की, और एक होती है माकड़ी के बच्चे की। क्या देखते हैं कि बिल्ली का बच्चा अपने माँ के समर्पित हो जाता है। माँ जहाँ उचित समझती है बच्चे को मुख में पकड़ के, अपने दांतों से पकड़ के और ठीक जगह पर रखती है। माँ के शरणापन है कौन? बिल्ली का बच्चा। माँ उसकी सुरक्षा करती है।
पर ये जो माकड़ी का बच्चा है ये माँ को समर्पित नहीं करता है, अपना पकड़ता है हाथों से। तो माँ कहती है तू तेरा जान, मैं तो डाल डाल कूदूंगी और कहीं गिर गया तो तू मरेगा, मैं तेरी जिम्मेदारी नहीं लेती हूँ। अगर ये माकड़ी का बच्चा गिर गया जमीन पर तो फिर ये कभी वृक्ष पे नहीं चढ़ पाएगा, इनके जाति में कलंक लग गया। माकड़ का गच्छ से गिर जाना उनकी जाति को कलंकित करना, और वो नीचे ही मर जाएगा, ऊपर वृक्ष पे नहीं चढ़ पाएगा। तो ये माकड़ी के बच्चे का समर्पण और ये बिल्ली के बच्चे का, तो बिल्ली के बच्चे का योगक्षेम वहन बिल्ली धारण करती है, और इस माकड़ी के बच्चे का ये खुद बच्चा अपना करता है। तो शरणागति हमें कैसी करना चाहिए? अपने बल बुद्धि के अनुसार हमें चलना है कि गुरु के कहने के अनुसार चलना है, गुरु के मार्गदर्शन से चलना है या अपनी बुद्धि के मार्गदर्शन में? बोलो। अपने बुद्धि के मार्गदर्शन से यदि कल्याण होता तो अनंत जन्मों पहले से ही हो जाता, क्योंकि हमारी बुद्धि तो अनंत जन्मों से वही चली आ रही। शरीर बदलता आ रहा है पर मन, अंतःकरण, जीव ये तो वही चले आ रहे हैं, और वही बुद्धि हम अभी भी लगाते हैं। अगर तुम्हारी बुद्धि से कल्याण होता, तुम्हारे साधनों से कल्याण होता, तुम्हारे व्रत उपवास से कल्याण होता, तो जन्म जन्म पहले हो जाता, क्योंकि ये व्रत उपवास तुम नया थोड़ी हर जन्म में कर रहे हो, हर जन्म से ही ये तुम्हारी मान्यता है। तो इसलिए अपना कल्याण चाहने वालों को गुरु शरणापन्न होना चाहिए। गुरु शरणापन्न का गुरु तत्व में बताया था, तन से, मन से और धन से समर्पण होना है। तो ये हाँ ले आओ फिर से त्रिपुटी के बाद में। गुणा गुणेषु वर्तन्ते। शास्त्र कहता है गुण ही गुण के द्वारा गुणों का भोग करते हैं। कस्त्वम, तुम तो केवल दृष्टा, केवल साक्षी आत्मा हो। दृष्टा साक्षी आत्मा हो तुम। तो फिर कौन भोग रहा है, कौन कर रहा है? वो मन कर रहा है, और मन ही भोग रहा है। विषय गूढ़ होता चला जा रहा है। जीवन मुक्ति की त्रिकाल संध्या, चार्ट ले आओ। जीवन मुक्ति की त्रिकाल संध्या। कोई भी कर्म करते हैं तो अपने मन में 4 प्रश्न करना चाहिए। हर व्यक्ति को कोई भी कर्म करो, अच्छा या बुरा, 4 प्रश्न पहले मन में करो। कौन कौन सा? एक तो पहला कि किए कहूची। कोई भी काम अचानक पूरा नहीं होता, अंदर से पहले आदेश मिलता है, ये करना है या जाना है, ये लेना है, ये देना है। तो मैंने पहले प्रश्न करना है किए कहूची। नंबर 2 में किए करीब, उस काम को फिर कौन करेगा। नंबर 3 में किए भोगिवा को चाहूची, कौन उसका फल भोगना चाहता। और नंबर 4 तुम्हें किए। ये 4 प्रश्न हर व्यक्ति को प्रतिदिन, जितने बैठे हो हर व्यक्ति को प्रतिदिन ये 4 प्रश्न कर्म करने के पहले मन में सोच लेना है। तो उससे क्या होगा, न तुम कर्ता बनोगे न भोक्ता बनोगे, दोनों तुम्हारे अहंकार से निकल जाएंगे। तो अब इसका आंसर भी मन में वहीं ले लो। मन कहूची, प्रश्न कर लिया, उत्तर भी अपने आप मिला। किए करीवो, देह संघात करीवो, देह प्राण इंद्री मिलकर करेंगे। किए भोगिवा को चाहूची, जी चाहूची सही, मन भोगिवा को चाहूची या जीव भोगिवा को। अब तुम्हें किए मुँह तो दृष्टा साक्षी, मनरे इच्छा हेउची इतार मुँह दृष्टा साक्षी आत्मा। मोते इच्छा हेउ नहीं, मनरे इच्छा हेउची और मुँ ताकू जाणु छी कि मन भोगिवा पाई एक काम करवा को इच्छा करूँ छे। अब काम करते करते आधा काम हो गया, तब फिर मन में प्रश्न करो किए कही छी, किसने कहा है ये जो काम हो रहा है। जैसे मालिक पूछता है ये तेरे को किसने कहा था ये जो काम कर रहा है, तो ऐसे किए कही छी। नंबर 2
किए करूँ छी और कौन कर रहा है, और तीसरा किए भोगवा को चाहू छी, और चौथा तुम्हें किए। तो आंसर फिर वही निकलेगा कि मन कही छी, मन ने ही तो कहा, और देह संघात करूँ छी, देह प्राण इंद्री मिलकर करने को देह संघात, और मन ही भोगवा को चाहू छी। तुम्हें किए तो उत्तर मु तो सही कार्य के प्रारंभ में जेमती मु दृष्टा थीली सही कार्य के मध्य हेला कार्य आधा हो गया, मु तो सेमती दृष्टा साक्षी आत्मा। अब काम कंप्लीट हो गया, कार्य का प्रारंभ, कार्य का मध्य और कार्य का अंत, और तीनों अवस्थाओं में अपने को पहचानना है। तो अब काम खत्म हो गया तो किए करी छी, अब काम फिनिश हो गया ना, और किए कही छी और किए करी छी और किए भोगी छी, और तुम्हें किए। तो अब मन कहू थीला, की कहू थीला, और देह इंद्री करी थी, और भोगीवा को के चाहू थीला, मन, तो मन भोगी छी। अब चौथा आंसर आया, तुम्हें किए मु तो सेमती दृष्टा